माफ़ कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे साथियों। जैसे ही हम वीबीटी कर रहे थे तो उसके लास्ट के मिनट में लाइट चली गई थी और हमने पाई और सिग्मा बंद के 3 अंतर पढ़ लिए थे उस वीडियो में। तो उसका जो नेक्स्ट भाग है वो इस वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट नहीं, शुरू से ही पाई और सिग्मा बंद में क्या करवाए जाएंगे, अंतर करवाए जाएंगे। आई वांट टू बी रियली सॉरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब आदमी की किस्मत खराब होते हैं तो शेर का शिकार बिल्ली कर लेती है। जब आदमी की किस्मत खराब होते हैं तो शेर का शिकार कौन कर लेती है, बिल्ली भी कर लेती है। तो देखो सिग्मा बंद में हमने क्या पढ़ लिया था, सिग्मा बंद में हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था। ये बंद होता है वो परमाणु कक्षकों की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। ये बंद होता है परमाणु कक्षकों की, लिखो आप, नोट करो, यह बंद, अंतर लिखो आप, यह बंद परमाणु कक्षकों, 3 अंतर हो गए थे इसके परमाणु कक्षकों। जिस बच्चे ने लिख लिए 3 अंतर उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह बंद परमाणु कक्षकों की हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। अगर कोई भी साथी पाई और सिग्मा बॉन्ड को सीधा पढ़ रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है, उस साथी से रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो देखे, वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। अदरवाइज पाई और सिग्मा बॉन्ड रट सकते हो आप, समझ में नहीं आएगा वीबीटी देखने से पहले। यह बंद परमाणु कक्षकों की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। और यह बंद पाई बंद का बनता है, पाई बंद परमाणु कक्षकों की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। माफ कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में और ना पढ़ाने में, क्योंकि एक तो टॉपिक रेगुलर था। हेड ऑन ओवरलैपिंग यूं होती है, वीबीटी देखो पहले, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बने, बहुत बार जिक्र हुआ उसमें। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड। बताओ प्यारे बच्चों, अगर आपने वीबीटी पढ़ा है, मेरा पढ़ाया हुआ, तो सिग्मा बंद कहाँ कहाँ बन सकता है, एस के साथ ओवरलैपिंग। अगर एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बन सकता है। एस कक्षक की पी कक्षक के साथ ओवरलैपिंग से भी कौन सा बन सकता है, सिग्मा बनता है। यहाँ तो श्योर बनता है, एस के साथ ओवरलैपिंग हेड ऑन ही हो सकती है, साइड वाइज कभी हो भी नहीं सकती। दूसरा और तीसरा, पी कक्षक के साथ अगर ओवरलैपिंग होती है तो कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा। यहाँ कौन से थे, एक करवा दिया था इनमें से। पी कक्षक के साथ अगर ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बंद बनता है, सिग्मा, जिसको हम पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ये कारण बताया हुआ है वीबीटी में, पी पाई क्यों कहते हैं इसको। और ये 2 टॉपिक छोड़ दिए गए थे कि डी पाई और पी पाई। तो अगला पी और डी कक्षक के बीच में सिग्मा बन सकता है, जिसको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहते हैं, पी पाई डी पाई। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और एक अगला डी के साथ ओवरलैपिंग होने से डी पाई बॉन्डिंग। तो डी के साथ ओवरलैपिंग साइड वाइज हो सकती है, पी की डी के साथ हो सकती है, और पी की पी के साथ साइड वाइज हो सकती है। पी की पी के साथ हेड ऑन भी होती है, यहाँ देखो, पी की पी के साथ हेड ऑन भी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तीसरा पॉइंट, सिग्मा बंद होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा बंद होता है पाई बंद से मजबूत होता है, पाई बंद से मजबूत होता है। और यही वो पॉइंट था जहां लाइट चली गई थी। पाई बंद से क्या होता है, मजबूत होता है। और देखो मेरे पास अभी वो व्यवस्था नहीं है कि लाइट चली जाने के बाद भी मैं आपको वीडियो अवेलेबल करवा सकूं। आई वांट टू बी रियली सॉरी, ऐसी मेरे पास अभी तक कोई व्यवस्था है नहीं। मैं चाहूँ तो भी कर नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपके सामने बिना लाइट के भी ऑनलाइन वीडियो चढ़ा सकूं। नहीं भाई साहब, अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, साधनों का अभाव है अभी मेरे पास, ठीक है। तो ये बंद कब बनता है, ये बंद पाई बंद होता है, पाई बंद सिग्मा से दुर्बल होता है, कमजोर, मेरी तरह दुबला पतला होता है ये, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जिक्र हो रहा था, तब लाइट चली गई थी। तो चौथा पॉइंट, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगभग 180 किलो कैलोरी
प्रति मोल होती है, लगभग। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, वो होती है बेटे 65 किलो कैलोरी, 65 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, इसका मतलब समझो, अगर ये सिग्मा बंध को तोड़ना है तो मिनिमम ऊर्जा कितनी चाहिए, लगभग 185 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और अगर पाई बॉन्ड को तोड़ना है तो वो बॉन्ड 65 किलो कैलोरी पर ही टूट जाता है। पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है, पाई बॉन्ड जल्दी टूटता है। ये ऑर्गेनिक में बहुत काम में आएगा। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसका कारण यही होगा। समझो पॉइंटों को, रटो मत आप, समझो टॉपिकों को। ठीक है, यहाँ होने का यही फायदा है इस चैनल पे जुड़ने का कि हर पॉइंट को समझाया जाएगा। अब देखो, अकेले पाई का अस्तित्व अकेले या अकेला सिग्मा बन सकता है, अकेला सिग्मा बन सकता है, बन सकता है बिल्कुल, क्योंकि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा ही बनता है। पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, सिग्मा ही बनता है। तो अकेला सिग्मा क्यों नहीं बनेगा, अकेला सिग्मा बन सकता है, लेकिन अकेले पाई बंध का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बिना सिग्मा के, लिख लो, नोट कर लो, बिना सिग्मा के पाई बंध नहीं बन सकता, पाई बंध नहीं बन सकता, पाई बंध नहीं बन सकता। कब, बिना सिग्मा के। समझो इसको, कहाँ समझो, यहां समझा देता हूं। देखो, अगर मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करवाई तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, दूसरा ही पाई बनता है। तो बताओ बिना सिग्मा के पाई कैसे पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, लेकिन बिना पाई के सिग्मा पॉसिबल है। ठीक है, छठा पॉइंट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठा पॉइंट। पाई सिग्मा बंध में फ्री रोटेशन पाया जाता है, मुक्त घूर्णन पाया जाता है। सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है, सिग्मा बंध में मुक्त घूर्णन पाया जाता है। अभी समझाता हूं क्या होता है। और इसका छठवां पॉइंट, पाई बंध में मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है भाई साहब, मुक्त घूर्णन। इस चीज को समझो, देखो इस चीज को ऐसे समझो, मिटा रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट मिटा रहा हूं, कुछ पॉइंट ऊपर से मिटा रहा हूं। इस मुक्त घूर्णन को समझाने के लिए कहाँ काम में आएगा वो जगह बताता हूं। जब भी हम समावयवता पढ़ेंगे, यानी त्रिविम रसायन एक पार्ट होता है 12th का, वो जब पढ़ेंगे ना तो वहां ये काम में आएगा, आइसोमेरिज्म में। ठीक है, मुक्त घूर्णन क्या है, जैसे देखो ये सोचो, ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध है, ये तो होता है ना सिग्मा, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बनता है, सिग्मा। और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, पी की पी के साथ है, ये कौन सा है, पाई बंध, और ये कौन सा है, सिग्मा बंध। खुद से सोचो, ये सिग्मा है, ये सिग्मा बंध है। ठीक है, अब देखो यूं ऑर्बिटल के अंदर है। अब मैं चाहूं तो इन ऑर्बिटल को यूं घुमा सकता हूं, ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाएगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसको कहा जाता है फ्री रोटेशन। समझो इसको ऐसे, ऑर्बिटल के यूं अंदर है, आप घुमा सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाएगा, फ्री रोटेशन है, मुक्त घूर्णन है। बॉन्ड यानी इनको पकड़ के घुमाओ, यूं घुमाओ, गोल गोल घुमाओ इनको, ऐसे बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए, ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए, फ्री रोटेशन है। लेकिन इसको पकड़ के घुमाओ, यूं घुमाओ, देखो यूं, ये है दोनों, यूं घुमाओ, उनको घुमाओ, बॉन्ड टूट रहा है, देखो ऑर्बिटल से बाहर जा रहा है, ऑर्बिटल से बाहर जा रहा है। इसको क्या कहा जाता है, फ्री रोटेशन नहीं होना। इसको ऐसे समझ लो, फ्री रोटेशन नहीं होना। जैसे ये ऐसे फंसे हुए हैं, अब ऐसे घुमाओगे तो देखो ऑर्बिटल से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। इसलिए पाई बंध में मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता है। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, सातवां, सिग्मा बंध होता है, याद रखना, सिग्मा बंध होता है, संकरण में भाग लेता है, इसका जिक्र संकरण पढ़ाएंगे तब करेंगे, क्यों लेता है। सिग्मा बंध है वो संकरण में भाग लेता है। पाई बंध होता है वो संकरण में भाग नहीं लेता है, ये हुआ सिग्मा और पाई बंध। आई होप कि समझ में आ गया होगा सिग्मा और पाई, और उस बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा जिसने मेरा पढ़ाया हुआ वीबीटी पढ़ रखा है। तो इस आपको एक जो
अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी लाइट जाने की वजह से, उसका मैंने अपनी ओर से एक सॉल्यूशन निकाल दिया। आई वांट टू बी रियली सॉरी, अगर किसी बच्चे को उसके शेड्यूल में कोई दिक्कत हो रही है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक रेगुलर पॉइंट चलते हैं तो आराम से बच्चा समझ सकता है। वो ब्रेक मिल गया होगा, वो ब्रेक मिल गया है। आपको करना क्या है, देखो ये वीडियो किस नाम से डाला जाएगा वो मैं बता देता हूँ। वीबीटी बी, वीबीटी का ए, वीबीटी का लेक्चर नंबर ए होगा पहला वाला, और वीबीटी का लेक्चर नंबर बी होगा। ये वीबीटी का लेक्चर नंबर बी होगा। दोनों को देखना, आपको दोनों को देखना है। पहले ए देखना है और फिर कौन सा देखना है, बी देखना है। लॉट ऑफ थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, लॉट ऑफ थैंक्स साथ देने के लिए।